हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सी एस जोशी और आप देख रहे हैं सी एस जोशी लर्निंग जोन में। आज इस वीडियो लेसन में आप देखेंगे कि हम कुछ ऐसे शब्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो गलत रूप में प्रचलित हैं। हम जाने अनजाने इन शब्दों को सही मान बैठे हैं और उसी को सही समझते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी अभी तक क्लियर नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे शब्दों को ले रहा हूँ जिन जो सही कुछ और होते हैं लेकिन हम प्रचलित कुछ और होते हैं। तो उनका जो प्रचलन है वो अशुद्ध होते ही जा रहा है और हमने अशुद्ध उनको पढ़ा है और वो अशुद्ध ही हम उनका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस श्रेणी में पहला वाक्य है औद्योगिकरण। तो ये शब्द जो औद्योगिकरण है ये अपने आप में गलत है, जबकि हम इसको ऐसा ही लिखा हुआ देखते हैं कई जगह और इसी को सही मान बैठते हैं और इसी को हम अपने काम में प्रयोग में लाते हैं। तो अब ये गलत किस तरह से है, देखिए इसमें जो है हम पहले इसका नियम देखते हैं। जैसे कहीं पर भी अगर किसी शब्द में पीछे से इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय है, एक प्रत्यय प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे से लगते हैं। जैसे यहाँ पर करण लगा हुआ है तो, और कई जगह इक लगता है, कई जगह इत लगता है। तो यहाँ पर जो है इक प्रत्यय के बारे में जानते हैं पहले, क्योंकि पहले ये औद्योगिक है और उसके बाद औद्योगिकरण है। तो इक प्रत्यय में होता क्या है, कुछ परिवर्तन होते हैं। जब पीछे से इक प्रत्यय लगता है तो शब्द में कुछ परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन क्या होते हैं, जब शब्द औ से शुरू हो रहा है तो इक प्रत्यय लगने के बाद वो आ में बदल जाता है, और अगर शब्द ई से शुरू हो रहा है तो इक प्रत्यय लगने के बाद वो ऐ में बदल जाता है। मूल शब्द, शुरुआत जहाँ से शब्द की हो रही है, प्रथम अक्षर। और अगर वो ऊ से शुरू हो रहा है तो वो औ में बदल जाता है। तो अब जैसे इतिहास है, इतिहास, इसके उदाहरण देखते हैं। इतिहास है तो अगर इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ऐतिहासिक। तो आपने देखा यहाँ पर ई जो है ए में बदल गया है, जैसा कि ये नियम है। और इसी तरह एक शब्द है सप्ताह, सप्ताह। अगर हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये साप्ताहिक न होकर क्या हो जाता है, साप्ताहिक। और इसी प्रकार अब ऊ से आने वाला एक शब्द है उद्योग। अगर इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है औद्योगिक, क्योंकि ऊ जो है औ में बदल गया। उद्योग धन इक बराबर औद्योगिक, ऊ औ में बदल गया। तो यहाँ पर इन तीनों के ये उदाहरण आपने देखे होंगे। इसमें इक प्रत्यय लगने से क्या क्या परिवर्तन होता है। अब आते हैं औद्योगिकरण में, जिसमें करण लगा हुआ है पीछे से। तो क्योंकि ऊ के बाद औ बदल गया, लेकिन यहाँ पर करण प्रत्यय लगा है तो करण जोड़ने पर कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। उद्योगीकरण, जैसे हम लिखते हैं उद्योग करण, तो ये क्या होगा, उद्योगीकरण। केवल ई की मात्रा यहाँ पर आती है, बाकी शब्द वही रहेगा। उद्योग में ई की मात्रा लग जाएगी और बाकी करण वही रहेगा। तो जो सही शब्द है वो उद्योगीकरण है, जबकि हमें लिखा हुआ ऐसा मिलता है औद्योगिकरण। यह अपने आप में गलत है। औद्योगिकरण अपने आप में क्या है, गलत शब्द है, और सही शब्द है इसका उद्योगीकरण। और बाकी जो अन्य में लगता है प्रत्यय, एक प्रत्यय लगता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है यहाँ पर ये दिया गया है। तो इस नियम के तहत इन शब्दों में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रत्यय तो आ नहीं रहा है, उद्योग के बाद करण आ रहा है, तो ई की मात्रा बनी रहेगी यहाँ पर और
आगे से करण जुड़ जाएगा तो ये उद्योगीकरण होगा, यही शुद्ध शब्द होगा। क्योंकि ये जो करण है ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका परिवर्तन उचित है क्योंकि ये इस नियम के अंतर्गत आ रहे हैं। अब साथियों दूसरा शब्द देखते हैं, ये है चरमोत्कर्ष। इसको भी हम अक्सर गलत लिखते हैं, इस तरह से जो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है चर्म धन उत्कर्ष। अब यहाँ पर ये जो चर्म है इसका मतलब होता है चमड़ा, और उत्कर्ष माने एक उन्नत सीमा जिसको हम कहेंगे। चरम उत्कर्ष पर खेल चल रहा है, तो चरम उत्कर्ष का मतलब है एक ऐसी सीमा जहाँ तक खेल जा सकता है और उसके बाद फिर वो नीचे आने लग जाता है, तो इसको कहेंगे चरम सीमा। और चरम उत्कर्ष आनंद की ऐसी ही एक सीमा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसको चरम होना चाहिए था, चरम चरम धन उत्कर्ष। मूल रूप में शब्द ऐसा है, शुद्ध शब्द। तो हम इसको लिखेंगे चरमोत्कर्ष। तो ये जो है ये सही शब्द है, तो इसको चरमोत्कर्ष को ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो है अपने आप में गलत है। चरमोत्कर्ष को ऐसे नहीं लिखेंगे। तीसरा शब्द है मनोकामना। ये मनोकामना जो है ये भी अपने आप में अशुद्ध प्रचलित है। हम अक्सर मनोकामना को इसी तरह लिखते हैं। और अब इसमें सही क्या होना चाहिए, उसका एक नियम है। नियम ये है, विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है, आता है। और फिर या फिर क्या आता है, यो, र, ल, वो, ह, ये वर्ण आते हैं। यो, र, ल, वो, ह, ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यशः धन दा। अब आप देख रहे हैं इसमें दो आ रहा है, तो, थो, दो, तो वर्ग का है और इसमें तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर जो है यशोदा हो जाएगा, यानी विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदल गया। ऐसे ही एक और शब्द है मनः धन विज्ञान। ये क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। और मनः धन बल, मनोबल, इसमें भी तीसरा वर्ण आ रहा है, ओ, फ, ब, तीसरा वर्ण है, और यहाँ पर यो, रो, लो, वो से वो आ रहा है, तो मनोबल। वो विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जा रहा है। लेकिन अब मनोकामना शब्द जो है वो उसके उलट है, मनोकामना। तो इस नियम के अंतर्गत कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा, क वर्ण नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, और या फिर यो, रो, लो, वो, ह होने पर विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो मनः के बाद आ रहा है कामना। मनः के बाद क्या आ रहा है, कामना। तो ये क जो है इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है, अतः ये जो है मनोकामना शब्द अपने आप में अशुद्ध है। तो क्या होना चाहिए, मनः कामना। इसका शुद्ध रूप है मनः कामना, ये शुद्ध रूप है।
और ये इसका अशुद्ध रूप है। दोस्तों अगला शब्द देखते हैं हम अधोपतन। ये भी अपने आप में गलत रूप में प्रचलित है। तो पतन का शुद्ध रूप क्या है उसको हम देखते हैं। पहले एक नियम देखते हैं। नियम है विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद यदि पहला वर्ण आए, पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। अधोपतन तो ये बना है अध धन पतन, इस तरह से बना हुआ है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो पहला वर्ण है, विसर्ग के बाद जो पहला वर्ण है पौ, ये अपने वर्ग का सबसे पहला अक्षर है। तो नियम हमसे यही कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि पहला वर्ण आए तो ये पौ वर्ग का पहला अक्षर है पौ आए तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। तो हम इसको अधोपतन के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, अपने आप में गलत है। तो इसका सही रूप है अधपतन। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे तो ये इसका सही रूप होगा और ये इसका गलत रूप है। अगला शब्द है जगत जननी। तो आप देख रहे हैं जगत जननी, ऐसे हम लिखते हैं इसको, लेकिन ये भी क्या है, अशुद्ध रूप है। तो इसका नियम देखते हैं। पहले नियम है तो के बाद यदि जो आए तो के बाद यदि जो आए तो भी जो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक शब्द देखते हैं उत धन ज्वल। उज्ज्वल शब्द जो बना है उसका संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। तो ये तो जो है ये भी जो में बदल जाता है, क्या हो जाता है, वो ज्वल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहले तो ये जो जगत शब्द है ये अपने आप में गलत है। जगत शब्द गलत कैसे है, जो जगत जननी में आता है वो इस तरह का तो होता है, जगत, ये इसका मतलब होता है संसार, जगत जननी। और अगर आप इस तरह का जगत लिखते हैं, इस जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। इस जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा और इस जगत का मतलब होता है संसार। अंतर केवल हलंत का है। तो यहाँ पर आधा तो आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, जो आ रहा है। नियमानुसार तो के बाद यदि जो आता है तो ये तो भी जो है जो में बदल जाता है। तो अब जगत जननी का शुद्ध रूप क्या होगा, जग जननी, ऐसे ये लिखा जाएगा, जगत जननी। ये जो है इसका शुद्ध रूप होगा और ये जो है इसका अशुद्ध रूप है। ये शब्द गलत है। दोस्तों इस श्रेणी में अगला शब्द है अंतर कथा। अंतर कथा जो है, अब इसमें जो नियम है, विसर्ग के बाद जब पहला वर्ण आता है, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था, विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या यो रो लो वो हो ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों के आने के बाद विसर्ग जो है वो की मात्रा में बदल जाता है। ये हमने नियम पढ़ा था और उसी नियम के अंतर्गत ये है कि अब यहाँ पर विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी अक्षर नहीं आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा अंत धन कथा।
ये शब्द क्या होगा, अंतधन कथा। अब यहाँ पर क विसर्ग के बाद क आ रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, तो ये क्या होगा, अंत कथा। इस तरह से इस शब्द को होना चाहिए था, अंत कथा। विसर्ग इसमें बने रहेंगे, अंत कथा। इसी तरह से हम इस शब्द को पढ़ेंगे और यही शुद्ध शब्द है। अगर हम इसको अलग से लिखें, अंत कथा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि विसर्ग के बाद जो है वो क वर्ण आ रहा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे अंतःपुर, तो ये भी अपने आप में सही है, अंतःपुर ऐसे लिखा जाएगा। और अंतःकालीन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नौ भी लगा सकते हैं इसमें, अंतःकालीन। तो इसमें भी जो है ये पहला वर्ण आ रहा है, ये भी पहला वर्ण है, तो ये क्या ये ऐसे ही शुद्ध होंगे, इनको ऐसा ही लिखा जाएगा। तो इसी नियम के अंतर्गत अंतर कथा गलत लिखा गया है, इसको क्या होना चाहिए था, अंत कथा शुद्ध रूप है इसका, और ये अशुद्ध रूप है। अगला शब्द है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित भी इस तरह से अगर हम लिखते हैं, ये अपने आप में गलत है। मूल शब्द है इसका ज्वल, प्रधन ज्वल, ये मूल शब्द है। तो इसमें आपने नियम पढ़ा था कि उत धन ज्वल, उत धन ज्वल क्या बन जा रहा था, उज्ज्वल। अभी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर तो है, तो हलंत है और उसके बाद जो आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो के बाद जब जो आता है तो भी जो में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो ये इसी तरह से बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा प्रज्वलित, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। और इसमें ये दो बार जो नहीं आएगा, आधा, एक ही बार आधा जो आएगा, और यही इसका शुद्ध रूप है, ये प्रचलन में गलत है। इसी श्रेणी में अगला शब्द है मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ शब्द जो है ये बहुवचन का शब्द है और मिठाई से बना है, मिठाई, और अंत में ई आ रहा है, ये है ईकारांत शब्द। मिठाई है, दवाई है, ये भी इकारांत शब्द है। अब इकारांत शब्द का नियम है, इकारांत शब्द बहुवचन में या बहुवचन बनाने पर ई में परिवर्तित हो जाती है। जिसको हम बड़ी ई कहते हैं, ये जो है छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसके तहत क्या होना चाहिए था, मिठाइयाँ, ये इसका शुद्ध रूप है। ऐसी दवाई का दवाइयाँ। मिठाई तो अपने आप में यही ई रहेगा, लेकिन जब ये बहुवचन में बदलेगा तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, छोटी ई में ये बदल जाएगा और इस तरह से शब्द बनेगा मिठाइयाँ। अगर हम बोलने में भी ध्यान दें तो ये इसको हम जल्दी बोल रहे हैं, मिठाई, मिठाई बोलने में ई में ज़्यादा समय लग रहा है और मिठाइयाँ बोलने में ई जल्दी आ जा रहा है। तो ये नियम है, इकारांत शब्द जब बहुवचन बनाए जाते हैं इनके, तो जो बड़ा ई होता है वो छोटी ई में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अगला शब्द है चिन्ह, जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं, कई जगह आता है। ये अपने आप में ये भी अशुद्ध रूप इसका प्रचलित है, इसको इस तरह से होना चाहिए था, हो आधा होता है इसमें, यहाँ लगता है चिन्ह, ऐसे लिखा जाएगा चिन्ह। और अगला जो गलत रूप में हम इस शब्द को लिखते हैं, उपरोक्त। उपरोक्त जो है अपने आप में अशुद्ध रूप है, इसे चिन्ह भी
अपने आप में अशुद्ध रूप है। सही शब्द चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। और उपरोक्त में क्या है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा उपरि धन उक्त, तो ये बनता है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त जो है अपने आप में शुद्ध रूप है, और ये जो उपरोक्त हम लिखते हैं ये क्या है, अपने आप में अशुद्ध है। उपरोक्त में इस तरह से उपर्युक्त इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अब इसका परिवर्तित रूप, भ्रंश रूप ये आ गया है उपरोक्त। तो आज हम आपको इन 10 शब्दों के बारे में हमने बताया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी करिएगा, और लाइक भी अवश्य करिएगा, ताकि हमें पता चले कि वीडियो जो है आपको पसंद आई है। हो सकता है तो आप अपना अमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।